अलम यजिदक यतीमन फ़आवा ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना। अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, ये तो सबको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लम पैदा बाद में हुए और आपके वालिद फौत पहले हुए, तो आप पैदाइशी यतीम थे, पैदाइशी यतीम। लोग कहते हैं फ़लाँ बंदा पैदाइशी वली है। मैंने कहा पैदाइशी तो हर बंदा ही वली होता है, कोई ऐसा भी जो पैदाइशी तौर पे काफिर हो, कोई पैदाइशी फासिक हो, कोई पैदाइशी ज़ानी हो, पैदाइशी तो सारे वली होते हैं। कहते हैं हमारे हज़रत माशाल्लाह मादरज़ात वली है। मादरज़ात तो हम सारी वली है। वो बात समझ आ रही है? चलें, तो खैर रसूलुल्लाह सल्लम की विलादत से क़बल आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को संभालना था, तो अल्लाह पाक ने फरमाया अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। देखिए आप यतीम थे, हमने कैसे ठिकाना दिया, कैसे आपको नवाजा है, कैसे सरपरस्ती है, कैसे जगह दी है। ये अल्लाह के नबी का माजी याद खिलाया और हुक्म क्या दिया, अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम को डांटना नहीं है। तो ये यतीम को डांटना नहीं, ये बाद में फरमाया। पहले क्या फरमाया, अलम यजिदक यतीमन फ़आवा। मेरा पैगम्बर जब कोई यतीम सामने आए अपना माजी ज़हन में रखना, ये ज़हन में होगा ना मैं खुद यतीम था, अब आप यतीम को डांटेंगे नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह पाक ने खिताब फरमाया और हमें समझाया है। अब ये ना समझो सिर्फ हजूर पाक के लिए और हमें नहीं समझाया, हमें समझाया है। अब हम अपना माजी देखें, मैं दीन पर कैसे आया, मेरे साथ लोगों का ताल्लुक़ कैसे था। अगर ये मामला मेरे साथ होता तो क्या बनता। हमारा चंद दिन कबल असातिज़ा का इजलास था, तो मैंने तमाम असातिज़ा खिदमत में अर्ज़ किया और आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ जो बंदा मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात के गेट में दाखिल हो, उसके पास सामान है तो लो, पकड़ो, बैग उठाओ उसका। अगर उसको नहीं पता तो उसको दफ्तर तक पहुँचाओ। चाय पीता है तो चाय पिलाओ, पानी पीता है तो पानी पिलाओ। मैंने ये सादा से कहा आपने यहाँ साल पढ़ा और आप उस्ताद लग गए, अब आप रात 1 बजे भी हैं तो आपको टेंशन नहीं है। जब कोई मेहमान आए ना तो अपना ज़हन बनाना, जब पहली बार आप आए थे तो आपकी कैफियत क्या थी। अब आप तलबा है ना, किसी को 2 महीने 4 महीने हो गए, जब आप पहली बार आए तो आप कैसे झिझकते दाखिल हो रहे थे। उस वक़्त अगर आपको पकड़ता भाई क्या हाल है, खैरियत है, कहाँ से आए हो, मैं पेशावर से आया हूँ, मैं कराची से, आप यहाँ तशरीफ़ रखो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ, तो आपकी झिझक उतर जाएगी। फिर आप कहते हैं मैंने मौलाना साहब से मिलना है, मैंने फ़लाँ से मिलना है। अब बताओ आप कितनी खुशी हो रही थी। तो जब आप आए तो जो कैफियत आपकी थी ना, इस आने वाले की यही कैफियत है। वो माजी ज़हन में रखोगे तो आने वाले मेहमान की खिदमत बहुत आसान होगी, और वो माजी ज़हन में नहीं रखोगे तो आने वाले मेहमान की खिदमत आप नहीं कर सकते। तो बंदा अपने आप को कंट्रोल वही रख सकता है जो माजी अपनी ज़हन में रखे। माजी ज़हन में ना तो ख़ुद को कंट्रोल में नहीं रख सकते। मेरे साथ कई बार ऐसे वाक़यात आते हैं, मैं अब सारे वाक़यात तो नहीं सुनाता, कई बार ऐसे, मसलन हम गाड़ी पे जा रहे हैं, अब सड़क छोटी है, साथ कच्ची सड़क है, वहाँ से गाड़ी दौड़ाएँ, आगे साइकिल वाला आ रहा है, उसके ऊपर मट्टी पड़ती है, कभी बारिश होती है, गाड़ी दौड़ाएँ, पैदल वाले पर कीचड़ उठता है, तो आप बेशक ड्राइवर से पूछें। मैं कहता हूँ गाड़ी आहिस्ता करो, आहिस्ता करो, आहिस्ता करो, इसके ऊपर पानी की छींटें मत फेंको, इसको कीचड़ से बचाओ और इसको मट्टी से बचाओ। क्यों? अब मेरे ज़हन में अपना माजी है। एक वक्त वो था कि मैं साइकिल पर था और मेरे पास से गाड़ी गुजरती थी। अब मैं गाड़ी पर हूँ तो मेरे पास से साइकिल गुजर रहा है, तो जब मैं साइकिल पर था तो गाड़ी वाले के बारे में मेरा ज़हन क्या होता था, अब वही ज़हन इसका है। मेरी बात समझ आ रही? इसको ज़हन में रखो। आप आलिम बने, अल्लाह आपको शोहरत दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको दौलत दे, अल्लाह अफ़ियत के साथ खूब आपसे दीन का काम ले। और जब आप हजूम के झुरमट में फिर कोई मिस्कीन और गरीब आए ना, तो ज़रा ख्याल रखना, अपना माजी ज़हन में रखना, फिर गरीब को मिलना बहुत आसान है। माजी ज़हन को रखेंगे तो गरीब का मुसाफ़ा बहुत आसान है। अपनी माजी ज़हन में रखना। हम कैसे थे, हम हर रोज़ कपड़ा बदलते थे, रंग वाला कपड़ा होता था, 3-3 दिन पहनते थे, उसी से मिट्टी आती थी। अब इसी तरह मिट्टी वाले मज़दूर भी आएंगे ना, ये माजी ज़हन में रखेंगे तो आप कभी गरीब को दुत्कारेंगे नहीं। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया अलम यजिदक यतीमन फ़आवा, आगे फरमाया अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, फिर अपने हबीब से फरमाया ववजदक आइलन फ़अग़ना। आप गरीब थे, पैसा नहीं था, हमने कितना आपको दिया है,
اما السائل فلا تنہر، اب سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے، ماضی ذہن میں رکھنا۔ میں صرف خود نہیں، میں گھر والوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی عورت گاؤں سے آ جائے آپ کے پاس اور مانگنے کے لیے آئے، وہ آپ سے 1,00,000 مانگے، آپ 1,00,000 نہیں دے سکتی، 100 روپیہ دو۔ 1,00,000 دے سکتی ہو دو، نہیں دے سکتی 100 دو۔ کوئی مانگنے والا آئے 5,000 مانگے، نہیں دے سکتی 500 دو، جتنا دے سکتی ہو دو، اس کو واپس خالی نہیں کرنا۔ اس کو بھی میرے پاس وسعت نہیں، وسعت ہوتی میں زیادہ دیتی، نہیں ہے جو ہے بس آپ رکھ لو، اس کو ذہن بناؤ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ایک اچھے تعلق والے ہیں، ملنے کے لیے آئے، تو مجھ سے انہوں نے 30,000 روپیہ قرض مانگا کہ چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کوئی شاید میری بات پر یقین نہ آئے، ہمارا گزشتہ ماہ 11,00,000 سے زائد خرچ تھا اور میں نے 5,00,000 مدرسے میں ناظم کے حوالے کی مالیات۔ اس ماہ 11,00,000 ہے تو میں نے 5.5 لاکھ دیے، 6 لاکھ پچھلے مہینے، تقریباً 6 اس دفعہ۔ اگلے مہینے کیا ہوگا مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا ہم نے بھٹے والے کے پیسے دینے، پیغام بھیج رہا، میرے پاس نہیں پیسے میں اس کو دوں، اتنی وسعت نہیں بن رہی، ہم نے 7 کام ہے۔ تو آپ ایسے کریں 5,000 روپیہ میری طرف سے آپ ہدیہ رکھ لیں، یہ ناقابل واپسی ہے۔ اگر میرے پاس ہوئے میں آپ کو فون کروں گا اور باقی بھی دوں گا، اور اگر نہ ہوئے تو آپ معذرت قبول فرمائیں اور آپ محسوس نہ فرمائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ان کو بٹھایا ہے، عزت سے چائے پلائی ہے، جتنے دے سکتے دیے، رخصت کر دیا، اب ٹینشن تو نہیں ہوگی نا۔ اس لیے اپنے ماضی کو ذہن میں رکھیں۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، آگے ووجدک ضالا فہدیٰ، اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں، ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ تو اللہ نے 2 حکم دیے اور ماضی سمجھائی، اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی ماضی نہیں بھولنی چاہیے، اپنا ماضی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر انسان اللہ جتنی بھی ترقیات عطا فرمائے کبھی بھی مغرور نہیں ہوتا، آدمی اپنی اوقات کے اندر رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔